प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हमें प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करना चाहिए कि हम हैं कौन। प्रभु ने हमें चुनकर अपने लिए अलग किया है। सो आज के ध्यान के लिए लेवियों की पोथी उसका 20 अध्याय उसका 26 वचन, लेवी व्यवस्था 26 का 20 का 26 और लेविटिक्स चैप्टर 20 वर्स 26। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। देखिए यहां पे कहना है यहोवा परमेश्वर का। यहोवा परमेश्वर बोले तो इतना पवित्र परमेश्वर जिसके सामने स्वर्गदूत भी अपने मुंह ढांपते हैं, पांव ढांप लेते हैं और 2 पंख उड़ने के लिए छोड़ते हैं और कहते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। वो परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को यूं कहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बनो क्योंकि मैं स्वयं यहोवा पवित्र हूं। मैंने तुझे अपना बनाने के लिए और लोगों के देशों से चुनकर अलग किया है। तो अपनी प्रिय उस कौम को यहोवा परमेश्वर इस्राएल कौम को कह रहा है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो क्योंकि मैंने तुमको और देशों के लोगों से अलग किया है। तो जब उसने हमको चुनकर अलग किया है तो हमें इस दुनिया के रीति रिवाजों से क्या रहना पड़ेगा? अलग रहना पड़ेगा। तो अभी पौलुस प्रेरित नए नियम के चुने लोगों को क्या कहता है, हम गलातियों की पत्री में आएंगे। जब हम नए नियम में प्रभु के वचन पढ़ते हैं तो कलीसिया के लिए पौलुस प्रेरित के द्वारा प्रभु की आत्मा ने क्या लिखा हुआ है वो भी हम एक बार पढ़ना चाहेंगे। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। तुम दिनों और महीनों। देखिए यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस प्रेरित प्रभु के चुने हुए जो कलीसिया है उनको ये पत्र लिखता है और कहता है कि तुम अभी भी प्रभु को जानने के बाद भी तुम समयों और दिनों और महीनों को और वर्षों को मानते हो।
ध्यान दीजिए, जब हम प्रभु में नहीं, तब हम दिवाली को, दीपावली को मानते हैं और त्योहार को हम मानते हैं। फिर जब उत्तरायण आती है उसको मानते हैं। साल में जो त्योहार आते हैं, महीने में जो त्योहार आते हैं, हम उन्हीं को मानते हैं जब प्रभु को नहीं जानते। जब प्रभु ने हमको चुनकर इस संसार के लोगों से अलग किया है, तो फिर हमें वचन को नहीं समझना चाहिए कि वचन के विरोध काम करना चाहिए? नहीं। तो आज प्रभु का दास पौलुस गलातिया के विश्वासियों को कहता है कि तुम जब महीनों को, दिनों को, समयों को और वर्षों को मानते हो, त्योहार मनाते हो, दूसरे लोगों के जैसे काम करते हो, तो मैं आपसे बहुत डरता हूं, दुखी होता हूं कि कहीं जो मैंने आपके लिए मेहनत किया है, आपको सत्य वचन बताया है, आपके लिए दुआ किया है, आपको बपतिस्मा दिया है, कहीं वो व्यर्थ ना जाए। तो उनके लिए पौलुस ऐसा बोलता है। तो आज वर्तमान काल में जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, वो गांव के हैं या शहर के हैं, तो यदि आपने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले लिया है, तो अभी भी आप मेले देखने जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, दीपावली का, उत्तरायण का और 25 दिसंबर का। ऐसे जो दुनिया में दूसरे लोग त्योहार को मानते हैं, आप भी पटाखे फोड़ते हैं और ऐसे काम करते हैं जो हमें करने नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं और हमारे 5 रुपए गिर जाए तो हम उनको ढूंढते हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन लाखों रुपए को आज के दिन, दीपावली के दिन, आपने पटाखे फोड़ करके उनको आग लगा दिया, अपने ही पैसों को। लाखों रुपए का आप लोगों ने मिठाई खा लिया और लाखों रुपए का आपने मटन चिकन खाया है, त्योहार मनाया है। तो हमारे बच्चों को क्या सीख मिलेगा? जैसे दुनिया के लोग, बच्चे रोते हैं, हमें पटाखे दो, हम पटाखे फोड़ेंगे, ऐसा विश्वासी भाई बहनों के बच्चों ने भी ऐसा किया। तो हम कहां लग रहे हैं? हम कहां त्योहार, महीने, वर्षों से कम रहे? हम भी तो उनके साथ मिले ना। प्रभु क्या चाहते हैं कि हम इन रीति रिवाजों से अलग रहे, हम जीवते परमेश्वर की स्तुति करें, हम जीवते परमेश्वर के सेवा के लिए पैसा खर्च करें, ताकि हमारा पैसा जो बेकार जाता है ऐसे कामों में। आज लाखों रुपए का लोगों ने दारू पी रखा है, क्या फायदा है? कितने लोगों ने झगड़ा किया होगा, कितने लोगों ने मारपीट किया होगा, कितने लोगों ने मार खाया होगा, कितने लोग हॉस्पिटल जाएंगे, कितने लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, फायदा क्या निकला? इसलिए प्रभु का वचन हमें क्या सीख देता है कि हम तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमें जान लिया है, हमने भी उसको जान लिया है। इधर में ऐसा लिखा है कि जब तुमने परमेश्वर को जान लिया और परमेश्वर ने भी तुम्हें क्या कर लिया है? जान लिया है। गलातियों की पत्री 4:9 पढ़िएगा। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, क्योंकि एक समय था भाई, क्योंकि एक समय था बहन जी, आपने परमेश्वर को नहीं पहचाना था। उस समय आप अंधेरे में थे,
आपको पता नहीं था कौन से त्योहार मनाना है, कौन से नहीं मनाना, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पटाखे फोड़ने हैं कि नहीं फोड़ने। उस समय आप अनजान थे, प्रभु के बारे में आपको मालूम नहीं था। लेकिन इधर क्या लिखा है, अब जब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, परमेश्वर ने तुमको पहचाना, परमेश्वर ने भी तुमको पहचाना है। ध्यान दीजिए, हमने परमेश्वर को जाना है ना, तो परमेश्वर ने भी हमको पहचाना है। तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? फिर उस निकम्मी और आदि शिक्षा की ओर क्यों फिरते हो? उस शिक्षा की ओर क्यों फिरते हो, यानी दुनिया की रीति में क्यों चले जाते हो। आज प्रभु का आत्मा हमसे पूछता है, तो जितने भी विश्वासी भाई बहन दीपावली मनाते हैं, थोड़ा इस वचन को भी सुन लीजिए, इस वचन के ऊपर भी ध्यान कीजिए, और ना तो खुद आप मनाएं और ना ही अपने बच्चों को मनाने दें, और उनको शिक्षा दें कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं, हमें रीति रिवाजों से प्रभु ने अलग किया है। हम ऐसा काम नहीं करने का बेटा, नहीं करने का। हम पैसे को आग नहीं लगाने का, क्योंकि कितनी मेहनत से पैसा मिलता है। सो आइए हम सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हमको वचन दिया है, हमको शीशा दिखाया है कि हम ऐसे दुनिया के रीति रिवाजों में ना पड़े और उनके जैसे काम ना करें। प्रभु जिधर भी ये वचन जाए, लोगों की बुद्धि खुले, उनको तेरे वचन के ऊपर सिर खड़ा होने के लिए तू सहायता कर। पिता हमारी विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।